हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पोल साइंस डिसिप्लिन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट 3 में एक टॉपिक था विकास प्रशासन के बारे में और उसके तत्वों के बारे में बताना था। तो मैं इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन लाई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विकास प्रशासन का अर्थ बताते हुए इसके विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। विकास प्रशासन क्या है, उसकी डेफिनेशन और विभिन्न विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं लिखी गई थी उसके बारे में भी बताया है और जो इसके जो तत्व हैं उसके बारे में भी बताया गया है। विकास प्रशासन एक गतिशील और परिवर्तनशील अवधारणा है जो समाज में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील है। जो विकास प्रशासन है वो गति प्रदान करता है और एक परिवर्तनशील अवधारणा है। विकास मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर अग्रसर रहना। जो समाज में जो आर्थिक है, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो परिवर्तन लाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ये प्रयास करता है। इसमें विकास के कार्यों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। और जो विकास प्रशासन है वो है का विशेष महत्व है विकासशील देशों के लिए है, क्योंकि तीसरी दुनिया के देशों के समक्ष मुख्य कार्य तेज़ी से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास करना है। विकास प्रशासन का सबसे ज़्यादा महत्व उस टाइम पर देखा गया था जब विकासशील देश थे अपनी उन्नति की ओर अग्रसर थे, उन्नति की ओर जा रहे थे। विकासशील देश जो थे वो जो तीसरी दुनिया के देश थे जो अपने देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अपनी देश की उन्नति के लिए ये विकास कर रहे थे। विकास प्रशासन शब्द जो है आधुनिक समय में ही प्रयोग में आया था। जब युद्ध वगैरह हुए थे उसके बाद तीसरी दुनिया के लोग जो थे, जो गुटनिरपेक्षता की नीति भी हुई थी, उसे बोला जाता है जो विकासशील देशों में इन्वॉल्व होते हैं, जो छोटे छोटे देश होते हैं जो अपने देश की उन्नति करने में लगे हुए थे। और विकास प्रशासन शब्द दो शब्दों की योग से बना है, विकास पहला और दूसरा प्रशासन। विकास का अर्थ ये लिया गया है निरंतर आगे बढ़ना, आगे बढ़ते जाना, मतलब इसको डेवलप करना, आगे की तरफ बढ़ते रहना। और प्रशासन का अर्थ यहाँ लिया गया है सेवा करना किसी चीज़ का। इसका मतलब कि लोक प्रशासन में विकास का तात्पर्य किसी सामाजिक संरचना की प्रगति की ओर बढ़ना है। सामाजिक संरचना मतलब कोई स्ट्रक्चर, जो सोशली स्ट्रक्चर होता है उसकी प्रगति करना, उसकी ओर जो है प्रगति की ओर उसको बढ़ाना है। इस प्रकार समाज में प्रगति की दिशा में जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हें विकास की संज्ञा दी जाती है। मतलब कि जो भी समाज में प्रगति की दिशा में कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी चेंजेस होता है आगे की ओर बढ़ने के लिए, वो उसे विकास की संज्ञा दी जाती है। विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था, एक भारतीय अध्येता है UL गोस्वामी ने इस शब्द का प्रयोग किया था, जो 1955 में एक लेख था जब द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में किया गया था। 1955 में ये एक लेख प्रस्तुत किया गया था UL गोस्वामी द्वारा। लेकिन ये अमेरिकी विद्वान जॉर्ज ग्रांट हैं जिन्हें विकास प्रशासन का पिता माना जाता है। स्टार्टिंग में तो जो UL गोस्वामी थे उन्होंने प्रकाशित किया था, इसका विकास शब्द का उपयोग किया था, लेकिन बाद में अमेरिकी विद्वान जो है जॉर्ज ग्रांट ने इसका उपयोग किया, लेकिन इन्हें ही जो विकास प्रशासन है उनका पिता माना जाता है। जो उनकी पुस्तक थी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कंसेप्ट एंड गोल एंड मेथड, कंसेप्ट, गोल्स एंड मेथड्स, पहली बार हुई थी प्रकाशित 1979 में ये प्रकाशित हुई थी। इनकी पुस्तक में विकास प्रशासन का उल्लेख नज़र आता है। नेक्स्ट आता है परिभाषाएं। कुछ लोगों के द्वारा, ये कुछ विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं प्रस्तुत की गई थी विकास प्रशासन की, जिन्होंने सबसे पहले प्रोफेसर CH डॉट के अनुसार ये कहा गया था राजनीतिक विकास के लिए आर्थिक और सामाजिक आधुनिकीकरण आवश्यक है। मतलब कि जो राजनीतिक विकास है, राजनीतिक रूप से जो विकास है उसको आर्थिक और सामाजिक आधुनिकीकरण उसके लिए आवश्यक है। आर्थिक रूप से भी आधुनिकीकरण और सामाजिक रूप से भी आधुनिकीकरण आवश्यक है, इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और इनमें भी कोई संदेह ये नहीं है कि जो प्रशासनिक विकास है उसके लिए राजनीतिक विकास आवश्यक है, जो प्रशासनिक विकास जो कार्य करते हैं उसके लिए राजनीतिक विकास भी ज़रूरी है।
पहली परिभाषा ये दी गई थी। दूसरी ये थी कि फैनसोर्ड के अनुसार ये कहा गया था विकास प्रशासन नए मूल्यों की ओर ले जाने वाला वाहन है। मतलब कि नई नई वैल्यूज़ हम ग्रैस्प करते हैं इस चीज़ के लिए, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए, उस तरफ ले जाने वाला एक साधन है, वाहन है, जिसमें आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण के रास्ते पर बढ़ने के लिए विकासशील देशों द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न कार्य आते हैं। मतलब कि ये ऐसा वाहन है, मतलब ऐसा व्हीकल है जिसमें आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण, इनके रास्ते पर जो भी विकासशील देश हैं वो उनके द्वारा अपनाए जाने वाले जितने भी कार्य हैं वो सम्मिलित हैं, मतलब इसमें आते हैं। जो विकास प्रशासन सुनियोजित आर्थिक विकास, संसाधनों के विकास के लिए नई संस्थाओं के रूप में यंत्रों की स्थापना करता है। विकास प्रशासन जो है वो यंत्रों की स्थापना करता है, नई नई टूल्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व करता रहता है, नई नई चीज़ें इन्वॉल्व करता रहता है आर्थिक विकास के लिए, संसाधनों के विकास के लिए, नई नई संस्थाओं के रूप में ये जो विकास प्रशासन है वो उसकी स्थापना करता रहता है। GF ग्रांट के शब्दों में भी ये कहा गया है कि विकास प्रशासन को लोक प्रशासन का वह पहलू कहा है जिनमें लोक अभिकरणों को इस प्रकार संगठित और प्रशासित करने पर ध्यान दिया जाए जिसमें आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए निर्धारित कार्यक्रमों को प्रोत्साहित और आगे बढ़ाया जा सके। मतलब कि GF ग्रांट के शब्दों में ये कहा गया है कि जो विकास प्रशासन है उसको लोक प्रशासन का ऐसा पहलू कहा गया है जिसमें लोक अभिकरणों को इस प्रकार संगठित और प्रशासित करना। संगठित मतलब और प्रशासित मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को चलाना और उस चीज़ को कंट्रोल में रखना, संगठित करना, उसका संगठन बनाना, अच्छे से उसको बनाए रखना, उसका संगठन बनाए रखना, उस पर ध्यान दिया जाए जिसमें आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी जो कार्यक्रम है उसको आगे की ओर ले जाया जाए, उसको प्रोत्साहित दिया जाए। मतलब कि मैं एक बार फिर समझा देती हूँ, उसमें ये कहा गया है, ऐसे पहलू को कहा गया है, लोक प्रशासन के ऐसे पहलू को कहा गया है जो लोक अभिकरणों को संगठित और प्रशासित करने पर भी ध्यान दिया जाए जिसमें आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी विकास किया जा सके। कार्यक्रम जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं उसको ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके, उसको प्रोत्साहित किया जा सके। इसका उद्देश्य आम लोगों की दृष्टि में ये कहा गया है कि परिवर्तन को आकर्षक और संभव बनाना है। मतलब इसका उद्देश्य साफ साफ ये है, विकास प्रशासन का उद्देश्य यह है कि आम लोगों की दृष्टि में परिवर्तन को, जो चेंजेस होने हैं इस बीच में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है और संभव बनाना है, इस चीज़ को पॉसिबल बनाना है, इस चीज़ को विकास प्रशासन का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है विकास प्रशासन के तत्व क्या हैं, इसके लक्षण क्या है या फिर इसकी विशेषताएं क्या है विकास प्रशासन की। तो इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विकास प्रशासन के तत्व बताइए या विशेषताएं बताइए या विकास प्रशासन का लक्ष्य बताइए। पहला पॉइंट है परिवर्तनोन्मुखी। परिवर्तनोन्मुखी पहली परिभाषा है, इसमें बताया गया है परिवर्तन से तात्पर्य किसी व्यवस्था का एक स्थिति से दूसरी स्थिति को और गतिमान होना है। मतलब कि जो परिवर्तन से तात्पर्य इसमें ये बताया गया है एक स्थिति से दूसरी स्थिति की तरफ और अग्रसर होना। इस प्रकार जो विकास प्रशासन है वो परिवर्तनों के माध्यम से समाज को गति प्रदान करता है। जो विकास प्रशासन है वो परिवर्तन, जो समाज में जो चेंजेस होते हैं उसके थ्रू समाज में गति प्रदान करना है। सेकंड परिभाषा ये बताई गई है इसमें कि विकास प्रशासन व्यवस्थित ढंग से लक्ष्यों की प्रगति पर बल देता है। लक्ष्य उन्मुखी सेकंड पॉइंट ये है कि विकास प्रशासन व्यवस्थित ढंग से बहुत अच्छी तरीके से उसको व्यवस्था करके हर चीज़ से लक्ष्यों की प्राप्ति पर ध्यान देता है। जो लक्ष्य है उसका विकास प्रशासन, जो मेन मोटिव है उसका, उस पर फोकस करता है। वाइडन के अनुसार ये कहा गया है कि विकास प्रशासन लक्ष्य अभिमुखी प्रशासन है। मतलब कि जो विकास प्रशासन है उसे कहा गया है लक्ष्य अभिमुखी प्रशासन भी कहा गया है वाइडन के अनुसार। ये सभी लक्ष्य स्वभावतः प्रगतिशील और आगे की ओर ले जाने वाले होते हैं। मतलब कि ये जो जितने भी लक्ष्य हैं वो प्रगतिशील होते हैं, मतलब प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं और आगे की तरफ ले जाने वाले होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है नियोजन। विकास प्रशासन नियोजित परिवर्तन के माध्यम से विकास मार्ग पर अग्रसर रहता है। मतलब कि विकास प्रशासन ये है कि नियोजित परिवर्तन मतलब नियोजना, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं, उसके माध्यम से विकास मार्ग पर अग्रसर रहता है। मार्ग पर मतलब उस जो रास्ते पर अग्रसर रहता है इस चीज़ की कि टाइम टू टाइम उस पर चेंजेस लाए जा सके।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत नियोजन समय, विकास प्रक्रिया और अपनाए जाने वाले जो समय हैं उसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि जो ये जो कार्यक्रम है, नियोजन मतलब प्लानिंग जो करते हैं, इसके अंतर्गत नियोजित समय मतलब जो प्लान की गई जो टाइमिंग है वो हो गया, विकास करने वाली जितनी भी जो प्रोसीजर है वो हो गया, और अपनाए जाने वाले जो भी समय है, जो भी टाइम है, उसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि उसको एक्सप्लेन किया जाता है पूरी तरीके से। और जो विकासशील देश है उसमें सामाजिक आर्थिक नियोजन इसी विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मतलब कि उसमें सबसे ज़्यादा प्लानिंग होती है। विकासशील देशों में सामाजिक आर्थिक रूप से प्लानिंग की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग उन देशों में विकास होता है। फोर्थ पॉइंट आता है प्रगतिशील। चौथा, इसकी परिभाषा चौथी है, विशेषता ये है, प्रोग्रेसिव रहते हैं, मतलब कि प्रोग्रेस करते रहते हैं, इस चीज़ को प्रगति होती रहती है इनके बीच में। प्रगतिशीलता का अर्थ है कि प्रशासन के क्षेत्र में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। मतलब कि प्रगतिशीलता का इसमें ये मतलब लिखा गया है, प्रशासन के क्षेत्र में जो विकास प्रशासन है या कोई भी प्रशासन है उसके क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भागीदारी इसमें होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और जो विकास प्रशासन है उनके सामने मतलब उनको ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए जिससे जो विकास कार्य हैं वो जनता की सहभागिता अधिकतम हो। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करे विकास प्रशासन को, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए जिसमें जो विकास कार्य है, कोई सभी प्रशासनिक कार्य होता है, उनमें जनता की सहभागिता, जनता की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा हो, ताकि हो सके। फिफ्थ पॉइंट आता है नवाचार, इनोवेशन। इसका मतलब ये विकास से संबंधित विविध समस्याओं के समाधान के लिए विकास प्रशासन का तरीका परंपरागत तरीके से अथवा सिद्धांतवादिता से बंधा हुआ नहीं होता। मतलब कि जो विकास से संबंधित कोई भी समस्या है उसके समाधान के लिए विकास प्रशासन का जो तरीका होता है वो कोई भी परंपरागत तरीके से भी नहीं होता और कोई सिद्धांतवादिता नहीं होता, सिद्धांतों के आधार पर भी नहीं होता, और कोई परंपरा के अकॉर्डिंग भी कोई ऐसा सिद्धांत इसका तरीका नहीं होता। इसके बदले वह नए ढांचों को तैयार करता है, नए स्ट्रक्चर्स रखता है, नई पद्धतियाँ उसमें रखा जाता है और कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होती है इनके बीच में, नई नई चीज़ों को लाता है विकास कार्य को बढ़ाने के लिए। 6 पॉइंट आता है प्रभावी एकीकरण, जिसमें आता है कोऑर्डिनेशन। मतलब कि जो विकास प्रशासन है इसकी एक विशेषता है समन्वय या एकीकरण है। मतलब जो लोग हैं उनके बीच में एकीकरण की स्थिति रहे, समन्वय, कोऑर्डिनेट रहे इन लोगों के बीच में अच्छी खासी। और प्रशासन विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति तभी कर सकता है जबकि उसमें अधिकारियों व विभिन्न समूहों के मध्य समन्वय करने की क्षमता हो। इनके बीच में जो नेचर है इनका साथ मिलजुल के काम करें, वहाँ पे समन्वय स्थापित रहे, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। इसी बिहाफ पे ये चाहता है कि इनका यही सबसे ज़्यादा मतलब विकास प्रशासन की एक विशेषता ये भी कहा गई है कि इनमें जो अधिकारी है और इनके जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है इनके बीच में। ऐसा ना होने पर विकास की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। जब भी विकास की प्रक्रिया है उस पर प्रतिकूल प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट इस प्रकार से पड़ेगा क्योंकि अगर उनके बीच अधिकारी जो है, उनके जो समूह हैं, उनके जो ग्रुप्स वगैरह हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो विकास की प्रक्रिया है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ जाएगा। लास्ट पॉइंट ये है लाभ उन्मुखी, मतलब कि प्रॉफिट ओरिएंटेड। विकास प्रशासन का प्रशासनिक तंत्र है लाभ उन्मुखी प्रशासन है। प्रशासनिक तंत्र सबसे पहला ये बताया गया है लाभ उन्मुखी, इसमें लाभ होना चाहिए। इसका उद्देश्य उन्हीं लोगों को अपनी सेवाओं और उत्पादन का अधिकतम लाभ पहुंचाना है जिनके लिए संगठन बनाए जाते हैं। मतलब कि इन जो विकास प्रशासन का उद्देश्य यही है कि ऐसे लोगों के लिए सेवाएं प्रदान की जाएं, अपनी सेवाएं दी जाएं, ऐसे उत्पादन का अधिकतम लाभ पहुंचाया जाए जो जिनके लिए संगठन बनाए जाते हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो इन सेवाओं को और उत्पादन की लाभ पहुंचाना है जिनके लिए संगठन बनाए जाते हैं। यह अपने लाभ भागियों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है। मतलब कि जो लाभ भोगी हैं, जो इनके विकास कार्यों को लाभ उठाते हैं, उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है, इम्पोर्टेंस दी जाती है सबसे ज़्यादा, और अपने कार्यक्रमों और नीतियों और कार्यक्रमों
को इन्हीं आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की कोशिश करता है। मतलब जो लोगों की आवश्यकता है उन्हीं के अनुरूप ये जो कार्य हैं, कार्यक्रम हैं, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं विकास प्रशासन के थ्रू, जो नीतियाँ हैं, जो कार्यक्रम हैं वो बनाई जाती हैं, उनके अनुरूप ही ये बनाने की कोशिश करता है। तो ये तत्व थे 4-5। इसमें विकास प्रशासन क्या है पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि विकास प्रशासन की डेफिनेशन क्या है, विकास प्रशासन किसे कहते हैं, परिभाषाएं दे रखी है और उसकी विशेषताएं भी बता दी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।